देखे थे शासन के प्रकार के बारे में, और आज देखते हैं संविधान के बारे में। इसके बारे में संविधान के बारे में देखा जाए संविधान क्या होता है। संविधान क्या कहता है? संविधान तो देखा जाए संविधान किससे कहता है? क्या है इसमें? कहता है किसी भी देश को चलाने के लिए, नहीं, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की आवश्यकता होती है, नियम कानून की जरूरत होती है, उसे कहते हैं संविधान। क्या बोले इसमें? कहता है संविधान किसे कहते हैं? तो कहता है किसी भी देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? नियम कानून की जरूरत होती है, और जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे संविधान कहते हैं। फिर तो क्या बोले इसमें? इसमें लिखना है क्या कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की, जिस नियम कानून की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। उसे संविधान कहते हैं। क्या बोले इसमें? क्या कहता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की जरूरत होती है, जिस नियम की आवश्यकता होती है, उसे संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संविधान कहते हैं। फिर अब देखा जाए संविधान के बाद है संविधान सभा। संविधान सभा किसे कहते हैं? क्या कहता है? संविधान सभा। अब संविधान सभा किसे कहते हैं? क्या कहता है? संविधान सभा। सभा संविधान सभा। अब ये संविधान सभा किसे कहते हैं? तो क्या कहता है संविधान सभा में? कहता है चुने हुए प्रतिनिधि। क्या? चुने हुए प्रतिनिधियों का वैसा सभा, नहीं, क्या बोले इसमें? चुने हुए प्रतिनिधियों का, नहीं, जो प्रतिनिधि का होगा, जिसको चुना जाएगा, जिस प्रतिनिधि को क्या करा जाएगा? जिस प्रतिनिधि को चुना जाएगा, नहीं, इसी चुने हुए प्रतिनिधियों को, क्या इसे चुने हुए प्रतिनिधि जो क्या करता है? जो संविधान लिखने में, क्या करने में? जो संविधान को लिखने का काम करता है, उसे ही संविधान सभा कहते हैं। क्या बोले संविधान सभा में? क्या इसमें होगा? क्या कहता है? कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब वैसे लोग जिसको चुना जाएगा, नहीं, और वो क्या करेगा? वो चुना हुआ प्रतिनिधि संविधान को लिखने का काम करता है। क्या करता है? संविधान को लिखने का कार्य करता है, उसे ही कहते हैं संविधान सभा। ठीक, अब देखा जाए इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखना है क्या कि चुने हुए प्रतिनिधियों का, चुने हुए प्रतिनिधियों का वैसा सभा जो कानून को बनाने का कार्य करता है, जो कानून को बनाने का कार्य करता है, उसे संविधान सभा कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे संविधान सभा कहते हैं। उसे संविधान सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संविधान सभा कहते हैं। अब देखा जाए बाबू, अब हम लोग रहते हैं भारत देश में। कौन से देश में रहते हैं? हम लोग भारत देश में रहते हैं। तो भारत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? भारत के बारे में देखा जाए, भारत के संविधान के बारे में देखा जाए। कौन सा किसका संविधान? भारत का संविधान, नहीं, कहाँ का संविधान? भारत का संविधान।
नहीं, भारत के संविधान के बारे में देखा है। अब क्या कहता है बाबू, भारत के संविधान में कहता है क्या कि भारत का जो संविधान बनना शुरू हुआ वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, भारतीय संविधान बनाने के लिए पहली बैठक हुई थी। भारत का संविधान बनाने के लिए जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। नहीं, पहली बैठक, पहली जो बैठक हुई वो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर, हाँ, भारत की आजादी से पहले, 9 दिसंबर आजादी से पहले ही संविधान बन रहा था। नहीं, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या हुआ, संविधान बनाने की पहली बैठक हुई भारत में। जब क्या था, उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों क्या थे, साथ ही। नहीं, तभी क्या हुआ, तभी यहाँ संविधान बनाने का कार्य शुरू हो गया था और पहली बैठक हुई थी इसमें 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसमें, और यह जो संविधान बनना शुरू हुआ, यह संविधान जो बनना शुरू हुआ वो किस योजना के तहत हुआ, तो ये इस योजना के तहत शुरू हुआ। तो ये क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ, भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ। कौन सा योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ, भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। इसके तहत कौन सी मिशन योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ, भारत का संविधान बनना क्या हुआ, शुरू हुआ। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 299। देखिए कुल सदस्य जो थे, इसमें कितने सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या इसमें थी कितना, इसमें थी कुल सदस्यों की संख्या थी 299। कितनी थी, 299। नहीं, उसके बाद क्या कहता है, और यह भारत का जो संविधान है वो संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर। ये संविधान तैयार, भारत का जो संविधान है वो कब तैयार हुआ बनकर के, तब भारतीय संविधान कब हुआ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ, भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। और इसके बाद संविधान बनने के बाद क्या हुआ, इसको बनने में समय नहीं, इस संविधान को बनने में कुल समय लगा 2 वर्ष, कितना वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 नहीं, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे क्या बनाने में, भारत का संविधान बनाने में लगा समय कितना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी पूरे 3 साल से 12 दिन कम। कितना दिन कम, 12 दिन कम लगा क्या संविधान बनाने में। और 1 महीना 12 दिन, 18 दिन, 3 साल में क्या, 3 साल से 12 दिन कम लगा क्या भारत का संविधान बनाने में। और इतने लंबे समय के बाद क्या हुआ, भारत का पूर्ण रूप से संविधान बन करके क्या हुआ, तैयार हुआ। नहीं, लेकिन तैयार तो हुआ, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ, उसके बाद तैयार होने के बाद कुछ समय लगा इसको क्या, भारत में इसको क्या करने में, पेश करने में, लोगों को बताने में, लोगों को समझाने में कुछ समय लगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ। नहीं, संविधान जो लागू हुआ भारत का,
संविधान लागू नहीं, तो भारत का जो संविधान लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ? भारतीय संविधान क्या हुआ? पूरी तरीके से पूरे देश में लागू हो गया। भारत का संविधान बनकर देखा लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू क्या हो गया? भारत में भारतीय संविधान लागू हो गया। अब देखा जाए, अब संविधान बनाने के लिए जो व्यक्ति थे मुख्य रूप से उसके बारे में देखा जाए तो क्या कहता है? भारत का जो संविधान बना उस संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखा जाए नहीं, भारत का जो संविधान बना, संविधान बनाने में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखा जाए, जिन संविधान बना, संविधान बनाने वाली नहीं, तो क्या हुआ? भारत का जब संविधान बना तब उस समय प्रमुख समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और उसके बाद क्या करता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इसी को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। नहीं, भारतीय संविधान का निर्माता नहीं, संविधान भारतीय संविधान का निर्माता भारतीय संविधान का निर्माता जो है वो भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या माना जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता। और उस समय का था भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी आने का मतलब क्या? जो कुछ समय के लिए थे उसको बाद में हटाया जा सकता है। अस्थायी आने का मतलब क्या है? जो कभी भी उसको हटाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर नहीं, और वहाँ उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति को हमेशा के लिए लाया जा सकता है। तब उस समय तथा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नहीं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? जो अस्थायी भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? अस्थायी अध्यक्ष थे भारत के रहने वाले कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष। मतलब वो हमेशा के लिए अध्यक्ष रहा नहीं। तो क्या देखेंगे? अब है क्या? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? भारतीय संविधान के क्या? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, अब देखा जाए, अब क्या देखते हैं? तो क्या कहता है भारत के बारे में? तो भारत क्या है? भारत के बारे में देखा जाए तो क्या है? भारत सबसे पहले क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? भारत एक ऐसा देश है। तो भारत सबसे पहला क्या है? लोकतांत्रिक देश। कौन सा देश है?
लोकतांत्रिक देश, और उसके बाद लोकतांत्रिक देश के बाद क्या है, और यह क्या है, यहाँ संसदीय शासन है, संसद शासन है, यहाँ पर कौन सा शासन, संसदीय शासन है, संसदीय शासन है, और इसके बाद संसदीय शासन और क्या रहता है, और यहाँ क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, कौन सी शासन व्यवस्था, और क्या है, संघात्मक शासन है, कौन सा शासन। तो भारत के बारे में क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, उसके बाद ये यहाँ संसदीय शासन है और संघात्मक शासन है, ऐसा तो क्या देखिए। अब भारतीय संविधान के बारे में देख लिए, अब देखते हैं क्या कि अब देखिए किसके बारे में, सरकार के अंग के बारे में, किसके बारे में, किसके अंग, सरकार के अंग के बारे में देखा जाए, किसके अंग, सरकार के अंग के बारे में। अब देखते हैं सरकार के अंग के बारे में, किसके अंग, सरकार के अंग, सरकार के अंग के बारे में, किसके अंग, सरकार के अंग। तब देखा जाए बाबू, भारत में सरकार के 3 अंग, कितना अंग है, 3 कौन कौन सा, सबसे पहले विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, और उसके बाद न्यायपालिका। सब ऊपर बोले, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, देखा है, तो भारत में सरकार के कितने अंग है, 3 अंग। कौन कौन, सबसे पहला विधायिका, विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका, और उसके बाद न्यायपालिका। कौन सी पालिका, न्यायपालिका, नहीं क्या, न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग, 2, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलो देखा, तो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले से देखते क्या कहता है, विधायिका, क्या कहता है, विधायिका। सबसे पहले कौन है, विधायिका। विधायिका का काम क्या है, विधायिका का काम है कानून बनाना। क्या कार्य है, इसका कार्य है, कार्य क्या है, कानून का क्या करना, निर्माण करना, कानून का क्या करना, निर्माण करना, यानी बनाने का कार्य किसका है, तो विधायिका। और उसके बाद क्या है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का कार्य है देश में बने कानून को क्या करना, उसको लागू करना। नहीं, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है, नहीं, बने कानून को, बने कानून को क्या करना, कानून को लागू करना, क्या करना, देश में बने कानून को क्या करना, लागू करना। और उसके बाद न्यायपालिका का क्या कार्य है, तो न्यायपालिका का कार्य है कि लागू कानून को, जो भी देश में कानून लागू है उसको अच्छे ढंग से लोगों के द्वारा पालन कराया जाना। ठीक, इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है देश में लागू कानून को, लागू कानून को सही तरह से, सही ढंग से पालन करवाना, पालन करवाना। ठीक, क्या देखे सरकार के अंग में, तो सरकार के देखिए 3 अंग कौन कौन सा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या कार्य है, विधायिका का कार्य है देश में कानून बनाना, क्या करना, देश में कानून कैसे करना, निर्माण करना। और उसके बाद कार्यपालिका का कार्य है देश में बने कानून को लागू करना, क्या करना, लागू करना। और उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य है कि देश में जो भी कानून लागू है उस कानून को जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, नहीं क्या करवाना, सही ढंग से पालन करवाना। ठीक,